जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगेन कहूंगा, पूरा मन लगाकर देखना है एंड तक, क्योंकि आपको टू द पॉइंट नॉलेज ही दिया जाएगा जो आपके लिए नेसेसरी है और आपके पर सेकंड की कीमत आपको नॉलेज के रूप में चुकाई जाएगी। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 19 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है: ए विश्व विज्ञान दिवस, बी विश्व महिला सुरक्षा दिवस, सी विश्व डाक दिवस और डी विश्व यकृत दिवस। तो दोस्तों आपको बता दें, 19 अप्रैल को विश्व भर में विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यकृत संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और मस्तिष्क के बाद के साथ शरीर के सबसे जटिल अंग है। तो दोस्तों याद रखें, यकृत मतलब लीवर, तो वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। और इसका उद्देश्य होता है लीवर से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में धामरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं: ए ओडिशा, बी केरल, सी पंजाब और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत के उड़ीसा राज्य में धामरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दोस्तों सबसे पहले आप परियोजना देखना तो आप देख सकते हैं, उड़ीसा जिले के भद्रक जिला, कनीनाली और केंद्रपाड़ा, जो आपकी यहाँ पे रेड रेड एरो में देख पा रहे होंगे फिक में, यहाँ पे यह परियोजना बनाई गई है। और आपको बता दें कि यह 6 घंटे के सड़क मार्ग के रास्ते को इसने जलमार्ग द्वारा 1 घंटे का रास्ता बना दिया है। इतना आसान कर दिया है। तो दोस्तों जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत उड़ीसा राज्य में धामरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के लिए बाकी 50% हिस्सा उड़ीसा सरकार वहन करेगी। और याद रखना दोस्तों, यह कहाँ? तो भद्रक जिले में कनीनाली और केंद्रपाड़ा जिले को जोड़ा गया है इस परियोजना के तहत, आप देख सकते हैं। और यह किसने? तो जलमार्ग मंत्रालय ने किया है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। अब नजर डालेंगे दोस्तों उड़ीसा की तरफ। तो उड़ीसा का नक्शा तो आपके सामने है ही। उड़ीसा की डिटेल्स भी बता दूं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है। उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा की सीमा देखें दोस्तों तो 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा करता है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, यह 4 राज्यों से यह अपनी सीमा साझा करता है तथा बंगाल की खाड़ी से इसकी तटीय सीमा लगती है। दोस्तों आपको उड़ीसा के बारे में और बता दें तो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में ही स्थित है। और दूसरा यहाँ पर एक और बांध है रेंगाली बांध, जो कि ब्राह्मणी नदी पर है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर अन्य झीलें देखें तो अंजुप्पा झील और कंजिया झील उड़ीसा में ही स्थित है। आपको यहाँ के अगर नेशनल पार्क बता दें दोस्तों तो यहाँ के पास सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन प्राणी अभ्यारण्य, उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों आपको यहाँ की परियोजना बता दें तो तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना उड़ीसा से ही संबंधित है। और ये सारे पॉइंट दोस्तों जो आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है इनमें उड़ीसा कवर हो जाएगा आपका, लेकिन जो आज तक एग्जाम से पूछा गया है उड़ीसा से अगर, तो आपको वही बताते जा रहा हूँ। आपको दोस्तों यहाँ के स्टेडियम बता दें तो याद रखना दोस्तों, खेल के साथ रखना कि बाराबाती स्टेडियम कटक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर हॉकी के लिए, इंटरनेशनल हॉकी के लिए। और यहाँ का त्यौहार है जो नुआखाई महोत्सव और कोणार्क महोत्सव, दोनों अलग अलग हैं। नुआखाई महोत्सव और कोणार्क महोत्सव बहुत अच्छे से याद रखें आप लोग। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों आपको बता दें, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने 63 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों भारत के बजरंग पुनिया को 65 किलोग्राम वेट में चोट की वजह से फाइनल से बाहर होना पड़ा, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट करना पड़ा। तो दोस्तों बजरंग पुनिया ने अभी सिल्वर मेडल तथा
रवि कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। और कहाँ, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। तो आप मेडलिस्ट के नाम बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि उनकी वेट कैटेगरी ना पूछी जाए लेकिन आपसे उनका नाम जरूर पूछा जा सकता है, और कई बार वेट कैटेगरी भी। तो सब बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में कितने किलो वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है, ए 70 किलोग्राम, बी 90 किलोग्राम, सी 119 किलोग्राम और डी 142 किलोग्राम। तो दोस्तों आपको बता दें, एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में 119 किलोग्राम वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों स्नैच में 86 किलोग्राम वेट उठाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और जिससे इससे पहले क्लीन एवं जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड 118 किलोग्राम था। तो याद रखें दोस्तों, यह पहले क्लीन एवं जर्क रिकॉर्ड कितना था? 118 किलोमीटर, जो मीराबाई चानू ने 119 किलोमीटर का उठा के अब तोड़ दिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लीन एंड जर्क में रिकॉर्ड किसके नाम है, तो आपको पता होना चाहिए मीराबाई चानू के। और वह किस देश से संबंधित है? तो भारत से। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार ने आईएस सहित सेकंड 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए जापान सरकार, बी चीन सरकार, सी श्रीलंका सरकार और डी ऑस्ट्रेलिया सरकार। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार ने, अपने देश की सरकार ने आईएस सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों अधिसूचना के मुताबिक कानून का पालन न करने वाले या ऐसी किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। नजर डालेंगे दोस्तों श्रीलंका की तरफ, तो देख सकते हैं जैसे कि एशिया और भारत के दक्षिण हिस्से पर स्थित श्रीलंका एक देश है जिसकी राजधानी कोलंबो व जयवर्धनेपुरम 2 राजधानी है। दोस्तों श्रीलंका के अगर हम मूल निवासी देखें तो श्रीलंका के मूल निवासी सिंघाली होते हैं। श्रीलंका की सबसे बड़ी पवित्र नदी के बारे में आपको बता दें दोस्तों, तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी पवित्र नदी है। और अगर भारत और श्रीलंका के बीच में देखें तो भारत के तमिलनाडु के निकट धनुषकोटी को श्रीलंका के तलैया मन्नार से एडम ब्रिज जोड़ता है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं तलैया मन्नार, और इसको जोड़ता है कौन? एडम ब्रिज। यह आपको याद रखना है, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना कि श्रीलंका में 2 खाड़ी हैं दोस्तों, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी पर पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो याद रखना है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ना कि भारत और पाकिस्तान को। यहां आप लोग कंफ्यूज होंगे। और आपको अगर श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति बता दें तो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति गोतबाया राजापक्षे तथा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। तो याद रखें दोस्तों, गोतबाया राजापक्षे भी राष्ट्रपति और महिंदा राजपक्ष प्रधानमंत्री, और राजधानी कोलंबो व जयवर्धनेपुरम। और जो आपको ये पाक जल संधि वाला बताया है तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कश्मीर की संभावनाओं का दोहन स्वर्ग में एक और दिन नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी पुलवामा और डी अनंतनाग। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कश्मीर की संभावनाओं का दोहन स्वर्ग में एक और दिन नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों इस आयोजन का उद्देश्य संघ शासित जम्मू और कश्मीर के असंख्य पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन करना और छुट्टियां बिताने, साहसिक, इको, विवाह, फिल्मों और MIC पर्यटन के लिए गंतव्य के रूप में जम्मू और कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देना है। दोस्तों यह एक प्रकार से नमूना है, जिस तरह से वहाँ झांकियाँ लगाई गई थी हर तरह से, मतलब यह देखो नावों को सजाया है, तो ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ें सजा के इस कार्यक्रम में आयोजित की गई और वहाँ प्रदर्शनियाँ लगाई गई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में AI स्पीच टेक फॉर्म नॉन्स को $19.7 बिलियन में किसने खरीदा है? आपके ऑप्शन है, ए एप्पल, बी अमेजन, सी सैमसंग और डी माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में AI स्पीच टेक फर्म नॉन्स एक कंपनी है जो कि इसको $19.7 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण किया है, तो इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को खरीदा था। नॉन्स अपने ड्रैगन सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, जो गहरी सीख का उपयोग करके भाषण को स्थानांतरित करने में मदद करता है। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को
$26 मिलियन में, $26 बिलियन में खरीदा था। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की तरफ नजर डालें तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में CEO सत्या नडेला तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में स्थित है। नॉन्स की तरफ नजर डालें दोस्तों तो नॉन्स के वर्तमान में CEO मार्क डी बेंजामिन तथा मुख्यालय मैसाचुसेट्स USA में स्थित है और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर सीरीज की एक्ट्रेस एलन मैकक्रोरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है A 52 वर्ष, B 56 वर्ष, C 64 वर्ष और D 75 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर सीरीज की एक्ट्रेस हेलन मैकक्रोरी का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों अब क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा जैसे मैंने पूछा है। यह देखो आपसे पूछा जाएगा कि हेलन मैकक्रोरी का निधन हुआ है, वह किस पेशे से संबंधित थी। तो आपको याद रखना है ये एक्ट्रेस हैं और कहाँ से हैं, तो हॉलीवुड से हैं, है ना। बहुत अच्छे से याद रखना है। इनकी फेमस मूवीज का नाम पूछा जा सकता है तो इसमें आपको हैरी पॉटर सीरीज याद रखनी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है A उर्दू, B हिंदी, C अंग्रेजी और D तमिल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों साहित्यकार नरेंद्र कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। वे कुछ दिनों पहले संस्कार भारती के कला संकुल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और उनकी पहली कहानी 1960 में प्रकाशित हुई थी। वे वाणी प्रकाशन ग्रुप से 1988 से जुड़े हुए थे। तो याद रखना दोस्तों अगर अपने अंतिम समय में किस प्रकाशन ग्रुप से जुड़े थे तो वाणी प्रकाशन ग्रुप से जुड़े थे और उससे 1988 से ही जुड़े थे। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 2022 तक 25 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है A तमिलनाडु, B कर्नाटक, C मध्य प्रदेश और D छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसको घोषणा नहीं लक्ष्य भी बोल सकते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटक राज्य ने मार्च 2022 तक 25 लाख नल कलेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है या योजना की घोषणा की है। इस योजना के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सघन शिकायत समाधान तंत्र राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया है जिसका नाम है भूमि ऑनलाइन परिहारा। दोस्तों अंडरलाइन कर लें या ऐसे लिख लें कि भूमि ऑनलाइन परिहारा किस राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक से। और यह क्यों है? जल जीवन मिशन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों पेयजल आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के समाधान का यह सबसे सरल और त्वरित समाधान उपलब्ध कराने वाला तंत्र है जो दैनिक शिकायतों की भी समाधान करता है। अब दोस्तों आपको थोड़ी सी बेसिक कर्नाटक के बारे में बता दें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के राज्य मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। दोस्तों कर्नाटक के बारे में अन्य जानकारी आपको कल ही बताई थी, परसों मतलब 2-3 दिन पहले, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ भी वीडियो से देख सकते हैं। बस एक और छोटी सी डिटेल बताऊंगा कि कर्नाटक में ही भारत का सबसे बड़ा जोंग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया मतलब टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।